बड़े भाग मानुषी तन पावा, सुर दुर्लभ सदे ग्रंथन गावा, दुर्लभ सदे ग्रंथन गावा। सत्संग भगवान की कथा सुनने का मौका मिलना बड़ा दुर्लभ है। भगवान भोले बाबा कह रहे हैं माता पार्वती से, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो, ओ दारा सुत धन लक्ष्मी तो पापी के घर भी हो, पापी के घर भी हो। माता पार्वती चरणों बारंबार प्रणाम कर रही, कह रही भगवान मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, आप अमर कथा का रसपान करवाओ मुझको। भगवान बोले बाबा अमर कथा सुनाना चाहते हैं। जो ही पहली बार भगवान ने ताली और डमरू को बजाया, भगवान बोले बाबा ने, तो उस पर्वत में रहने वाले इतने भी संत महात्मा थे, बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले गए वो सब। दूसरी बार फिर भगवान ने जो ही डमरू को बजाया है, तो उस पर्वत में रहने वाले इतने ही पक्षी थे, वो सारे पक्षी बहुत दूर चले गए। उन सारे पक्षियों में एक मैना गर्भवती थी, वो मैना अपने अंडे को उसी वृक्ष के ऊपर जन्म दे करके वो भी उड़ जाती है। भगवान ने तीसरी बार जो डमरू बजाया है, तो उस अंडे में प्राण आ गए हैं, उस अंडे ने तोते का रूप धारण कर लिया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कथा का विधान बताया है, हरिये नमः जय हो के करके कथा को संबोधित करे, हुंकारा देना चाहिए कथा को। सीधे एक आसन से बैठ करके कथा का रसपान करना चाहिए। बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदु का दास बना करके, अपने मन को भगवान श्री कृष्ण राधे रानी के चरणों का ध्यान करते हुए बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से भगवान कथा सुनना चाहिए। क्योंकि ना जाने कौन सा शब्द, ना जाने कौन सा शब्द, ना जाने कौन सा प्रसंग हमारे दिल को छू जाए और हम भगवान के योग्य हम बन जाएं। देखा होगा आपने, बगिया में फूल तो बहुत खिलते हैं, लेकिन वही फूल भगवान के चरणों तक पहुंचते हैं, वही फूल भागवत जी पर आकर के चढ़ते हैं, जिनको भगवान ने चुना है, जिनको स्वयं गोविंद ने चुना है। बाकी फूल तो बहुत है, कोई फूल कहीं गिर जाते हैं, कोई कहां चला जाता है, कोई कहां, लेकिन वो फूल जिसको स्वयं भगवान ने चुना है, वही फूल भगवान के चरणों तक पहुंचते हैं बंधुओं। इसलिए ध्यान रखें, एक एक शब्द अनमोल समझते अपने जीवन में उतारते जाए भागवत कथा का, क्योंकि एक एक शब्द अनमोल है और एक एक श्वास भी अनमोल है। हमको परमात्मा ने जो दिया वो एक एक श्वास अनमोल है हमारे पास, कोई पता नहीं है कि हमारे साथ कब क्या हो जाए। ना जाने कब कौन किस घड़ी किसका बुलावा आ जाए, सारी मन की इच्छा अपने मन में ही दब कर रह जाए। क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जानू खिली ना खिली, कल प्रात को जान मिले ना मिले। मलिया चल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली ना चली, कल काल कुठार लिए फिरता, ये तन नम्र है चोट झिली ना झिली। इसलिए कहा है संतों ने कि भजले हरि नाम, ओ भजले हरि नाम, हरि रसना, कल प्रात को जानो हिली ना हिली, कल प्रात को जानो हिली ना हिली।
क्षण भंगुर जीवन की कलियाएं बंद हुए। जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता, ये मानव का जीवन हर बार नहीं मिलता, ये मानव का जीवन हर बार नहीं मिलता। बार बार मिलने वाला नहीं है ये मानव तन। हर एक श्वास अनमोल समझे, हर एक भगवान के नाम को अनमोल समझे। कथा का विधान बतलाया और बड़े भाव से भगवान शंकर जी, भगवान भोले बाबा अमर कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। बोले काशीपति विश्वनाथ भगवान की जय हो। अब भगवान भोले बाबा अमर कथा सुना रहे, अमर वाणी। इस तोते को भी ज्ञान आ रहा है, क्योंकि सत्संग में जब कोई जीव सुनता है तो उसको ज्ञान आता है। अज्ञान उसका खत्म होता जाता है, अंधकार उसका कटता जाता है, सारा अंधकार उसका मिटता जाता है, उसके मन में ज्ञान आता जाता है। चाहे वो मानव हो, चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई पक्षी हो। आपने देखा होगा तोता जब पिंजरे में बंद रहता है, उसको जैसा सिखाते वो सीख जाता है वो। और तोता तो एक ऐसा पक्षी है कि जो बहुत जल्दी सीखता है सब भाषा बोलना। वो हरे रंग का है ये तोता, ना जाने कब जगता सोता। चोंच लाल है और नुकीली, आंखें हैं इसकी चमकीली। ये भिगे चने चाव से खाता, और मिर्ची देख कर चोंच बढ़ाता। पहले तो ये टेंटे करता, सबको देख बहुत डरता था। जब सतगुरु ने जब खूब पढ़ाया, तो राम नाम कहना सब आया। नहीं किसी से अब डरता है, और राम राम सबको कर। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आज वो तोता सीख रहा है, अमरवाणी सीख रहा है। सुनते सुनते माता पार्वती के साथ साथ ये तोता भी हरिये नमः जय हो कहकर पुकारा दे रहा है। अब पार्वती मैया को कथा सुनते सुनते नींद आ जाती है। ध्यान रखे, कथा सुनने के लिए जब भी जाए बिल्कुल कड़कता से बैठे, सीधे आसन से बैठे। अगर थोड़ी सी लापरवाही वापली तो फिर निद्रा देवी आ जाएगी। उसके पहले उबासी आएगी। आपको उबासी आने लगे, आलस आने लगे तो सोच लो निद्रा देवी का पहरा लग रहा है। इसलिए बड़े भाव से, बड़े ध्यान से, बड़ी कड़कता से बैठे भगवान कथा सुनने के लिए। सब राधे राधे बोले और जोर से बोले राधे राधे। निद्रा देवी ने आकर के घेर लिया, माता पार्वती को निद्रा ने आकर के घेरा। अब तोते ने सोचा, भगवान भोले बाबा की आंखें खुल गई तो फिर कथा अधूरी रह जाएगी। तो तोते ने हरिये नमः जय हो कहकर हुंकारा देना प्रारंभ किया। कथा संपूर्ण होने को आई। भगवान भोले बाबा ने कहा, पार्वती कथा समझ में आई या नहीं आई? तो क्या देखा, पार्वती तो सोई हुई है। तो मैंने विचार किया, पार्वती सोई हुई है, तब तक इस अमर कथा को सुना किसने? फिर जो ये ध्यान लगाया तो क्या देखा है, क्या देखा है कि परमात्मा भगवान भोले बाबा देखते हैं। एक छोटा सा सुख नाम तोता सुन रहा था कथा। उस तोते को मारने के लिए भगवान भोले बाबा स्वयं चले। वो तोता उड़ता उड़ता तीनों लोगों में भ्रमण कर रहा है, लेकिन उसको कोई भी शरण नहीं दे रहा उस तोते को। आज वो तोता उड़ता उड़ता इसी व्यास जी महाराज के नगर से निकलता है। व्यास जी महाराज की पत्नी अरुणी देवी जैसी अपनी कुटिया से बाहर निकली, उबासी लेने के लिए जैसी अपने मुंह को खोला, इस तोते ने सोचा इससे अच्छी जगह संसार में छिपने के लिए कहीं भी नहीं मिलेगी। वो सुखनाम तोता उधर में प्रवेश कर जाता है। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो।